ज़्यादातर ये हिसाब का एक काम बहुत तबले में इस्तेमाल होता है कि आपने एक गुफ्तगू शुरू की तबले की और आपने एक गिनती रखी, एक कैद रखी, जैसे 4 की कैद, 1 2 3 4। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है गुफ्तगू तौर पे, धा 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 घिन धा घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन धा टिक धिक टिक घिन धा घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन ता 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 घिन ता घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन धा टिक धिक टिक घिन धा घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन 1 2 3। ये धड़कन चल रही है, साथ साथ गुफ्तगू चल रही है, लेकिन गुफ्तगू उसके साथ साथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अब एनालाइज करेंगे कागज़ पेंसिल लेके, देखेंगे कि इसमें हर 1 2 पे 3 3 की गिनतियाँ चल रही हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धा 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 घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन धा टिक धिक टिक घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन ता 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 घिन ता घिन धा टिक धिक टिक घिन धा टिक धिक टिक घिन धा टिक धिक टिक घिन तिना घिन। तो इस तरह करके नंबरों का बहुत इस्तेमाल होता है इसमें। फिर ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिसको हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहते हैं, जो तबले की हिसाब में बहुत इस्तेमाल होता है। तो किसी दिन आप आएंगे तो हम इसके ऊपर और मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहन भर आता है। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ एक हंसी खुशी पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए तो मूड अच्छा लाइट रहता है। और उनको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से घबराते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में एक कोई ऐसा मैथ टीचर मिला होगा उनको जिसने डांट डपट के या इतना डरा दिया हो या कुछ ऐसी बात कह दी हो जो फिर जहन से निकल ना सकी हो, या बच्चे की सोच के पीछे ना पड़ा हो सिर्फ वो सही जवाब। तो इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभार टीचर्स कुछ कह भी देते हैं ऐसी चीज़ जो उन्होंने तो हाल ही में कह दी जल्दी में, लेकिन उस स्टूडेंट को वो याद रह गई बात, और वो मिटती नहीं है बहुत आसानी से। क्योंकि जब आप बहुत कम उम्र में किसी को ये कह दें कि वो नाकाम है या कुछ चीज़ उसकी समझ में नहीं आ सकती, या ये स्लो है या इसके बस की बात नहीं है, तो फिर अगर उसकी बस की बात हुई भी तो वो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक जहन में एक बात बैठ गई है। मेरे पास एक टीचर ऐसा था जो मुझे A-levels में मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने एक बार क्लास के सामने ये कह दिया कि यूसुफ तो मैथ कभी नहीं करेगा, तबला ही बजाएगा। और ताज्जुब है कि आज मैं दोनों कर रहा हूँ, और दोनों मतलब इक्वली मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। तो दोनों को बराबर सतह पे मैं करने जा रहा हूँ। तो ये हमें अब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सो एज टीचर्स मेरे ख्याल से बच्चे अगर कभी कभार कुछ कह भी जाते हैं जो हमें लगता है कि अरे ये तो बदतमीज़ी कर रहा है, वो एक्चुअली बदतमीज़ी नहीं होती, वो अपनी सोच का इजहार कर रहा होता है, और उसको करने देना चाहिए कुछ हद तक। हाँ ठीक है, आप अदब व आदाब का ख्याल रखना चाहिए, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अदब व आदाब आप डांट डपट के नहीं सिखा सकते।
क्योंकि आपको भी अदब व आदाब, सही अदब व आदाब सिखाना पड़ेगा। मज़ा आता है इनके साथ। इनका प्रोग्राम भी अटेंड किया था कुछ अर्से पहले, तर्ज के नाम से जो हुआ था, जो बहुत इन्जॉय किया, बहुत डिफरेंट था। उसमें एक ये चीज़ होती है कि आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ अपना शो नहीं मतलब वो करता, लेकिन दूसरों को भी प्रमोट करता है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि वो सितार भी जो प्लेयर्स थे, बच्चे भी थे उसमें जो प्ले कर रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था और बहुत इन्जॉय किया। PACC में इनका हुआ था तर्ज के नाम से। इट वाज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 10 म्यूजिशियंस एंड उन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का कोलाज किया हुआ था। अच्छा था। मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ म्यूज़िक की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली वेंट टू समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस।